केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पाकिस्तान का पानी रोकने को लेकर नितिन गडकरी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गडकरी जी का बयान सटीक है, खून और पानी एक साथ नहीं दे सकते। हम इस पर काम कर रहे हैं, डैम बनाकर पानी को रोका जाएगा और इस डैम का निर्माण भी शुरू हो गया है। हमारी सरकार पाकिस्तान का पानी रोकेगी। मेघवाल ने 1960 के लिए सिंधु जल समझौते को लेकर भी कहा कि सतलज व्यास का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। अर्जुन और मेघवाल से खास बातचीत की फास्ट इंडिया संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। पुलवामा आतंकी अटैक के बाद निश्चित तौर पर देश में गुस्सा है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेसियों के निशाने पर पीएम मोदी भी है। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं की भाषा में तलखी है और कहा जा रहा है कि सबक पाकिस्तान को सिखाएंगे। अब तरीके क्या होंगे, इस पर लंबी बहस देश में जारी है। नितिन गडकरी का बयान आया है कि पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। 2016 में मोदी जी ने भी ये बात कही थी सितंबर में, और बहुत गुस्सा जताया था कि कैसे हो रहा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, उसी महकमे से आते हैं, उनसे हम बात करेंगे। 1960 का सिंधु जल समझौता, उसी की बात कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, उसमें जो हमें पानी मिला था 33 MAF मिला था, मिलियन एकड़ फीट 33, उसका हम कभी 94%, कभी 95% तक ही उपयोग कर पा रहे थे, यूज कर पा रहे थे। बाकी पानी पाकिस्तान जा रहा था। बाकी सरकारों ने भी प्रयास करने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी वर्ल्ड बैंक आगे आ जाता था, कभी इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान चला जाता था। आप डैम नहीं बना सकते, आप ये नहीं कर सकते। इस सरकार में चूंकि निर्णय लेने की क्षमता है, ये निर्णायक सरकार है, इसलिए इसने उज्ज रिवर पे भी डैम बनाने का निर्णय कर दिया। हमने पंजाब में भी डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। देखिए, इस समझौते को जितना मैप मैंने पढ़ा, हालांकि आप मंत्री हैं, इसमें आप पूर्व की नदियों पर काम कर सकते हैं ना, सतलज, व्यास और ये पानी पंजाब जाता रहा है जिसको पाकिस्तान के। तो अब आप नितिन गडकरी जी का जो बयान आया है, तो उसमें प्लानिंग क्या है? क्योंकि साहब ये 2016 में मोदी जी बोल रहे थे, अब चूंकि देश में माहौल है तो ये सुर्खियां हैं, तो थोड़ा प्लानिंग समझना चाहते हैं हम कि जनता के समझ में आए कि आप ये करने वाले हैं और इतनी जल्दी हो जाएगा। देखिए, जो सिंधु और झेलम और चिनाब जो पाकिस्तान को मिली थी, और रावी सतलज ब्यास जो हमें मिली थी, उसमें ही ये दोनों नदियों के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों में भी हमारा जो भाग था वो 33 मिलियन एकड़ फीट था। वो जा रहा था, तो ऊपर हम रोकेंगे तभी तो रुकेगा ना। वो जा रहा था, तो क्या हमें रोकना नहीं चाहिए? हमारा पानी, हमारे हिस्से का पानी तो हम रोकेंगे ही, हमारा अधिकार है। उसको बार बार ये डैम बना रहे हैं, उसको आप इंटरनेशनल फोरम में ले जाकर के वो रुकवाते थे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि निर्णायक सरकार है, उसने निर्णय लिया। और आपने जो मोदी जी के बयान का जिक्र किया सितंबर 16, उस बयान में जो भाव था वो ये था कि खून और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान को आतंक ही मंजूर है तो हमारे हिस्से का पानी तो हम हिंदुस्तान में ही रोकेंगे। ये था विषय, और इस विषय पे काम हुआ तेजी से इन 2 सालों में। तो क्या लगता है कि 2018, चूंकि हम तो चुनाव की तरफ जा रहे हैं, तो 2 महीनों में तो सब कुछ नहीं होने वाला? अरे ये 2 महीने का विषय नहीं है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप समझाइए जरा। ये विषय उसी समय का है, उसी समय का विषय है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था आतंकवाद को रोकिए। पाकिस्तान चेतावनी दी थी उन्होंने, नहीं तो खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात दोहराई है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा, लेकिन सच ये है खून तो बह रहा है। क्या नितिन गडकरी के इस बयान के बाद भारत सरकार पानी रोक पाएगी? कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। बता दें कि नोएडा अथॉरिटी